क्वेस्ट ऑफ कॉइन सीरीज 2022 में आज हम करेंगे टाइप 7 और टाइप 8 के सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बेस, हम देखेंगे बेस पे कैसे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं, अलग अलग बेसिस पे जो अलग अलग वैल्यूज बन जाते हैं उस पर हम देखेंगे इनके अच्छे सवाल और इनको हम क्विकली और स्मार्टली करने की कोशिश करेंगे और जो इनका बेस्ट तरीका हो सकता है हम वो देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखो कौन सा सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बेस। देखो ये इसका मतलब क्या होता है। देखो मैं एक क्वेश्चन में बढ़िया से समझाता हूँ इसको कि बेसिकली ये होता क्या है, फिर सारे सवाल को हम क्विकली करेंगे। देखो तो बेसिकली मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई मान लीजिए कोई बनिया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बनिया है और इसके 4 बेटे हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 बेटे हैं, ये क्या करता है कि ये मान लीजिए 400 का कोई सामान खरीदता है, ठीक है, 400 का सामान इसने खरीदा और इसके 4 बेटे हैं और इन सभी के पास एक एक दुकान है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने चारों बेटों को इक्वल, जो सामान इसने 400 का खरीदा था वो इक्वल इसने 100 रुपए का सामान सब चारों बेटों को दिया कि लो बेचो, अपने दुकान में ले जाओ इसको और बेचो, और जो प्रॉफिट होता है मुझे उसके बारे में फिर बताना, ठीक है। तो अब देखो इसमें से इसके 4 बेटों में से कोई बहुत ज्यादा समझदार होगा, कोई डम्ब होगा, कोई नॉर्मल होगा। तो देखो ये अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज ये कमाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं ये बहुत स्मार्ट रहा होगा, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट ये गेट करेगा। तो मैंने माना कि ये मान लीजिए 60% का प्रॉफिट ये गेट करता है। अब ये बेचारा उससे थोड़ा सा कम समझदार है, बेसिकली वो 40% का प्रॉफिट ये कमाता है इससे। ये बेचारा देखो थोड़ा सा डम्ब था ये, तो ये कितना कमाएगा, ये मान लीजिए माइनस, इसको नुकसान हो गया, देखो इसको 20% का नुकसान हो। अब ये देखो नॉर्मल है बेचारा, ये बहुत ज्यादा ना कमाता है, बहुत ज्यादा ना स्मार्ट है, ना बहुत ज्यादा डम्ब है, तो क्या करेगा 20% का प्रॉफिट ये गेट करेगा। अब देखो तो इसके बेटों के लिए क्या है, इसके बेटों के लिए, पहला बेटा के लिए क्या है कि ये 60% का प्रॉफिट कमाए। लेकिन देखना इस बनिए के लिए फाइनली क्या हुआ, तो जब बनिया अपना परसेंटेज की बात करेगा कि देखो फाइनली ओवरऑल मुझे क्या हुआ, अब ये लोग इसको वापस जब लौटाएंगे पैसे, तो अब देखना इसको बनिए को कितना फायदा हुआ। तो देखो ये क्या बोलेगा कि मैंने तुम्हें अपने जो मेरे पास टोटल शेयर था उसका मैंने 1/4 दिया था, ठीक है, 1/4, क्योंकि इसको 100 दिए थे, इसके पास थे टोटल कितने 400, तो बेस हमारा ये हो गया, ठीक है 400। तो ये क्या बोलेगा कि मैंने तुम्हें अपने जो शेयर था उसका 1/4 दिया और अगर तुमने इस पे 60% का प्रॉफिट कमाया तो देखना इसको बनिए को कितना रियलाइज होगा प्रॉफिट, तो आप बोलोगे 15% का। ऐसे ही हम चारों केसेस में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इस वाला है, ये वाला जो प्राइस है वो सबका सेम है, तो ये सब 1/4 ही होगा। यहाँ देखना 1/4 और 40% जब करोगे तो ये कितना मिलेगा, ये 10% मिलेगा। यहाँ देखना क्या हुआ है, 1/4 पे इसको -20% लगा है, तो इस वाले बेटे को जो है, ये तीसरा वाला जो डम्ब वाला बेटा था, इसको तो 20% का नुकसान हुआ है और इसके नुकसान, अभी देखना ये बनिए को इस पे क्या रियलाइज होगा कि इस पे टोटल कितना नुकसान हुआ, ये बोलेगा कि मुझे 20% का नुकसान हुआ डम्ब वाला बेटा, लेकिन फाइनली इसको होगा क्या, जो इसका बनिया है उसको कितना नुकसान होगा, तो वो 5% का नुकसान। फिर ये वाला के हिसाब से क्या होगा, 1/4 जब मल्टीप्लाई करोगे 20% से, ये वाला वैल्यू 5% बनेगा। तो देखना ओवरऑल परसेंटेज कितना मिलेगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव 5 है और ये नेगेटिव 5 था। तो देखना ओवरऑल 25% का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। तो देखो हर एक के लिए अलग अलग प्रॉफिट हुआ, लेकिन फाइनली जब हम बेस पे कैलकुलेट करते हैं तो हमें आया क्या, 25% का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें ऐसे सिचुएशन मिलते हैं तो भले ही इंडिविजुअली वो अलग अलग प्रॉफिट हो, लेकिन जब हम बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो जो ये फ्रैक्शन बेस का होगा वही फ्रैक्शन के साथ हमें प्रॉफिट परसेंटेज या नुकसान परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें बेस पर का प्रॉफिट मिलेगा। मैं बस इतनी सी बात बोलना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं मैं क्लियर रहूंगा। अब देखो हम सवाल करेंगे ठीक इसी प्रकार से, जैसे इसने जैसे हमने बेस को डिवाइड करके फ्रैक्शन से निकाला, हम उसी तरीके से सारे सवालों को लगा सकते हैं। अब देखो मैं शुरुआत करता हूं पहला सवाल में, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, पूरा राधा मार्क्स हर गुड्स, ये गुड्स है, गुड्स मतलब होता है सामान। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी जो ये मार्कअप प्राइस लगाई है वो मैं अगर 100 लेकर के चलूं, ये इसका कोई वैल्यू रहा होगा, तो अब कितना हो गया 125। अब क्या बोल रहा है, सी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स। देखो ये वही वाला केस है, ठीक है, जैसे हमने उस बेटे को देखा था कि वो उसने 1/4 सबको दिया था, तो ये 35% का मतलब क्या होता है, 7/20, यानी अगर उसके पास टोटल 20 है तो ये 7 का वैल्यू है,
ठीक है। जो एट द मार्क प्राइस 40% एट 15% डिस्काउंट, ये इस पे देखना डिस्काउंट भी दे रहा है कुछ, एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट। चलो तो देखो जैसे बोल रहा है हम इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। और देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। तो मैं पहले तरीके की बात करता हूँ। पहला जैसे भी हमने फ्रैक्शन से करके देखा, मैं बिल्कुल वैसे ही करता हूँ। तो देखो हम क्या बोलेंगे कि इसने 35% गुड्स को बेचा और मार्क प्राइस पे बेचा। मार्क प्राइस क्या था मेरा 25%, यानी 7/20 को इसने कितने पे बेचा प्रॉफिट पे, तो आप बोलोगे 25% का प्रॉफिट होगा यहाँ से। ये हो गया मेरा पहला फ्रैक्शन। फिर क्या बोल रहा है 40% एट 15% डिस्काउंट। 40% का मतलब क्या होता है, ये होता है 2/5। अब देखना जब आप इस पे 15% का डिस्काउंट दोगे तो क्या डिस्काउंट कर दोगे इसका, -12.5 करोगे और 6.25 और माइनस करोगे, यानी -18.75 करोगे। अब 18.75 माइनस करोगे इस वैल्यू से तो बचेगा क्या मेरा, देखो 6.75 बच रहा है मुझे। ये 75 है तो ये 6.25 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 6.25, ये 40% बेस पर। ठीक है। अब बच कितना गया 35 यहाँ चला गया, 40% यहाँ चला गया, 40 35 75 यानी 1/4 बच गया। और इस पे 20% का डिस्काउंट दोगे। अब देखना ये 125 था, जब इस पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहाँ से इसको जीरो बोलोगे कि ना नुकसान हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइनली ये वैल्यू जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही मिलेगा। तो ये खत्म हो गया। आप देखो मुझे बस यही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। तो बेस को सिंपल कर दो, नहीं तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, वरना मैं बेस को नीचे सिंपल कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ तो जल्दी हो जाएगा। देखो तो ये 25 इंटू 7 हो गया 175। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। और 8 इंटू 6.25 होता है 50, नीचे में 20। ये देखना कितना वैल्यू बन गया 225/20। इसको क्या बोलोगे, अब देखो 20 है, 10 बार जाओगे तो 200, 11 बार जाओगे तो 220, यानी 11, 5/20 करोगे 25, यानी 11.25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। ये हो गया उसको पहला तरीका करने का, कि आप डायरेक्ट फ्रैक्शन इस तरीके से लिख सकते हो बेस पे। ठीक है। वो इंडिविजुअल वैल्यू 35% गुड को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, लेकिन जब हम फाइनल वैल्यू पे बेस पे बात करेंगे तो उसका फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, कि ये बेस का जितना फ्रैक्शन है वही फ्रैक्शन आपका परसेंटेज प्रॉफिट पे भी हो जाएगा। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके में हम रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली बात सिंपल ही है, वही करना पड़ेगा, लेकिन बस उसको अलग तरीके से लिखा जाता है। देखो 35% है तो इसको लिखोगे 7, क्योंकि 7/20 होता है। ठीक है। 40% है, अब देखो इसका 40% निकालोगे तो ये आप बोलोगे कि 8 के बराबर हो गया। 7 है, ये 8 है, 20 हमारे पास ओवरऑल था, तो बच गया कितना 5। क्या बोल रहा है मार्क प्राइस पे बेचा, यानी 25% का प्रॉफिट होगा, प्लस में 25 है। 40% एट 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट दिया था तो क्या मिल गया था 125 था, 15% डिस्काउंट दोगे तो 12.5 और 6.25 यानी 18.75 का डिस्काउंट हो गया, यानी 6.25 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से बोलोगे 6.25 का प्रॉफिट परसेंटेज। ये 5 पे क्या मिल रहा था 20% डिस्काउंट दोगे 125 के ऊपर, देखना 0% करना तो प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 25 इंटू 7 करोगे 175, 6.25 था और 8 करोगे तो प्लस 50, यहाँ से प्लस 0 अपॉन 7 8 15 5 20, फिर से वही वैल्यू मिल गया 225/20। इसको हम बोलते हैं 11.25% का प्रॉफिट। ये आपका आंसर क्या। ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से लगा सकते हो, दोनों बात बेसिकली इक्वल ही होता है। इसको आप सिर्फ रेशियो में इस तरीके से लिखते हो, वरना आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। चलो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%। देखो फिर से वही है, तो मैं लिखूंगा 7/20। प्रॉफिट ऑफ 65% है तो 65% मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा। व्हाइल रिमेनिंग वर सोल्ड एट एक्सपेंशन लॉस, रिमेनिंग कितना था 30/20, इसको बोलोगे एक्सपेंशन। इस ओवरऑल लॉस इज 12%। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 12% का लॉस मिलेगा। बस इसी को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं बेस पे में 65 इंटू 7 करोगे तो क्या मिलेगा 420 और 35 यानी 455 प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये देख लो माइनस है, माइनस 13x बराबर, देखो 20 नीचे था, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 240 के बराबर। देखना 13x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12% का लॉस है तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, ये माइनस 240 हो जाएगा। देखो ये इधर में प्लस आ जाएगा और 13x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 240, इसमें ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा 6, और 55 और 40 होता है 95 के ऊपर, तो 695। x का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा, 30 से डिवाइड करो 5 टाइम्स जाओगे 65, मैं 650 के पास जा चुका हूँ, 50 हो चुका है। मैं बेसिकली डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 टाइम्स जाओगे तो 65, 4 5 बच रहा है, 3 टाइम्स जाना पड़ेगा, 39 होता है ना, तो 60 बच रहा है, यानी 4 टाइम्स और जाना पड़ेगा, 53.4 अप्रॉक्स समथिंग जाएगा। देखो कौन सा वैल्यू है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। इसको पहला तरीका मैं एक बार और फ्रैक्शन से कर रहा हूँ,
रेशियो से मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही करेंगे ज़्यादातर चीज़ों में। मैं बेसिकली फ्रैक्शंस का ही इस्तेमाल करता था क्योंकि वो थोड़ा सा आसान पड़ता है सोचने के लिए। देखो तो क्या बोलोगे, 35% है यानी 7/20 होता है, 7 लिखोगे। रिमेनिंग एट x% लॉस यानी 13 हो गया। ये वैल्यू हो गया 65 और ये हो गया -x के बराबर। ओवरऑल मुझे पता है कि 12 का नुकसान हुआ है, ये -12। 65 इंटू 7 करोगे 420 और 35 455 -13x बराबर क्या बोलोगे, 20 से डिवाइड करोगे ये वैल्यू -12 मिलेगा। देखो 455 -13x का वैल्यू -240 के बराबर हो गया। 13x का वैल्यू कितना मिल गया, 600, 40 और 55 95, 695। x का वैल्यू क्या हो गया, 6 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जाओगे, बेसिकली 53.5 मेरा आ चुका है पहले से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये करने के इसको 2 तरीके होते हैं। चलो हम आगे देखते हैं क्विकली कैसे कैसे खत्म करना है इन सवालों को। देखो बोल रहा है पर्सन परचेज 40 आइटम्स एट सम प्राइस, he sold some items at a profit of 30% by selling them at a price equal to cost price of 26 items। देखो यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस यही लाइन इस सवाल का मेन क्रक्स है। इसको जल्दी से कैसे सुलझाना है ये देखो। देखो बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है उसको 30% का और उसने बेचा है कितने पे, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम। देखो 30% प्रॉफिट का क्या हम बोलते हैं कि ये 13/10 होता है। ठीक, 30% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी वैल्यू को 13/10 से मल्टीप्लाई कर, कि अगर मान लीजिए आपका वैल्यू जो है अगर 10 सीपी रहा है, अगर आपके पास पहले 10 सीपी था तो आपको प्राइस कितने का मिला, तो 13 सीपी का मिला। तभी तो आप बोलते हो, वैसे तो आप 30% को 3/10 लिखते हो, लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि 10 सीपी के ऊपर जब आप 13 सीपी का पैसा ले लेते हो तो उसको हम बोलते हैं कि 30% का प्रॉफिट गया। यही आपको बोल रहा है कि उसने जो प्राइस पैसा लिए हैं वो 26 सीपी का लिया है। अब इस वैल्यू को देखना 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि वो 20 सीपी को बेचा और उसको 26 सीपी का पैसा मिला, तो वो 30% का प्रॉफिट उसको बोल रहा है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि जो उसने यहाँ जो बोल रहा है ना, सोल्ड सम आइटम्स, यहां से मुझे पता चल गया कि उसने 20 आइटम बेचे थे। बस यही बात इस क्वेश्चन का क्रक्स है। क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग आइटम्स आर सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इज। अब देखो उसके पास 40 आइटम में से 20 आइटम को बेचा है उसने 30% का प्रॉफिट पे, 20 आइटम को बेचा है उसने 18% का प्रॉफिट पे। अब देखो जब ऐसे केस में जब बेस बराबर हो जाए तो हम क्या करते हैं, बस इन दोनों प्रॉफिट का सम करो और बटे 2 करो, यानी डिवाइड बाय 2। 30 और 18 कितना होता है, 48 बाई 2 करोगे 24% का प्रॉफिट हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करना होता है, जब भी बेस बराबर हो ना, जैसे इसमें 20, वैसे इसको आप हाफ भी बोल सकते थे। 20 का मतलब क्या हो गया, बेस के ऊपर बोलोगे हाफ, हाफ पे कितना का प्रॉफिट, 30% का, और फिर से हाफ पे 24% का। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं। यहाँ से ये 15 मिलेगा आपको और यहाँ से देखना 12 मिलेगा। ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30% नहीं था, 30% है, 15 मिलेगा यहाँ से, और क्या 18% का, ये 24 नहीं 18 है, माई मिस्टेक। यहाँ से 9% इसको बोलोगे तो यहाँ से देखो 24 मिल रहा है। तो ऐसे भी बोल लो, हाफ फ्रैक्शन पे भी लिख सकते हो, वरना हमेशा जब देखना 1:1 के रेशियो में जब बेस हो जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज को डायरेक्ट जोड़ करके या माइनस करके जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ आपको ये पता करना था कि यहाँ से 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, कितने आइटम उसको बेचने पड़े होंगे। अगर 26 आइटम 26 सीपी बेच करके उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 13/10 सीपी रहा होगा, और ये 20 सीपी बेचा है तो उसको 26 सीपी का प्राइस मिला है। बस ये सिंपल सी बात थी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है पर्सन मार्क्स इज 40 आइटम 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखो बेसिकली 120 पे मार्क कर रहा है, अगर 100 रुपए उसका सीपी है तो 120 पे मार्क कर रहा है। He sells 10 items at 10% डिस्काउंट। देखो 10 आइटम का मतलब क्या हो गया, 1/4। 10% इस पे डिस्काउंट दोगे 120 पे तो क्या मिलेगा, 8% का प्रॉफिट होगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा। फिर बोल रहा है 20 आइटम्स एट 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। 20 आइटम्स का मतलब क्या हो गया, 1/2, इसका टोटल ओवरऑल का हाफ। 15% डिस्काउंट दोगे इस पे तो क्या मिलेगा, 18 का डिस्काउंट दोगे यानी 2% का प्रॉफिट होगा। तो हाफ पे 2% का प्रॉफिट। अब देखना बच कितना गया, 10 20 30 आइटम यानी 1/4 और आपका बच गया, क्योंकि 10 आइटम भी बच रहा है। What is the maximum discounted rounded off can be offer on the remaining items if he still gets some profit। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है ना कि उसको बस मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, बस बेसिकली वो लॉस में ना हो, जीरो ना हो, बस हल्का सा यानी 0.01 प्रॉफिट के आसपास का वैल्यू उसको चाहिए, बस उसको थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए। तो अब देखो यहाँ से, यहाँ मुझे मिल रहा है, देखो ओवरऑल कितना मिल रहा है, 2% का प्रॉफिट, यहाँ मुझे मिल रहा है 1% का प्रॉफिट, और इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है उसका।
क्योंकि ये देखना पूरा वैल्यू प्रॉफिट में है और इसको प्रॉफिट चाहिए लेकिन बहुत मिनिमम चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर ये भी पॉजिटिव में अगर रख दोगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ से भी अगर इस वाले सेक्शन पे भी अगर उसका कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो फिर तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसको ऑलमोस्ट जीरो के अप्रॉक्स में चाहिए, जीरो से बोला हल्का सा बड़ा चाहिए, जीरो से थोड़ा सा बड़ा चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पता चल गया कि ये माइनस में वैल्यू जाने वाला, तो हम इसको बोलेंगे कि इसको यहाँ से 3% हो गया और प्लस माइनस x/4% यहाँ से नुकसान करोगे और ये वैल्यू कितना बोलोगे, जीरो के बराबर में बोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखना कितना मिल जाएगा, x/4 का वैल्यू क्या हो गया, x/4 का वैल्यू बोलोगे 3%, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया 12%, यानी आपको क्या हुआ है 12% का नुकसान हुआ है। ये जो लास्ट वाला जो आपका सेगमेंट बचा हुआ था, इसको जब आप बेचते हो तो 12% का नुकसान है। अब देखना 12% नुकसान के लिए आपको कितना छूट देना पड़ेगा, इस बात को समझो। यहाँ आपको नुकसान हो गया है, कितना का नुकसान, तो 12% का नुकसान हुआ है इस वाले वैल्यू पे, सिर्फ जो आपका 10 आइटम बचा हुआ था ना उस पे 12% का नुकसान हुआ है। तो 12% नुकसान के लिए आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्काउंट पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो देखना 12% डिस्काउंट का मतलब वो वैल्यू कितने में बेचा, 88 में बेचा है, था उसके पास कितना 120, तो यहाँ से देखना कितना का डिस्काउंट दे दिया, वो डिस्काउंट दे देगा आपको 32 का, कितने के ऊपर, तो 120 के ऊपर। बस इसको परसेंटेज कैलकुलेट करो, देखो 2 टाइम्स जाओगे तो 24 मिलेगा और बच जाएगा 8/12, जिसको हम बोलते हैं 6.66%, यानी 20 प्लस 6.66%, यानी 26.66% का अगर डिस्काउंट दोगे तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और उसको अगर प्रॉफिट चाहिए तो इससे थोड़ा सा कम डिस्काउंट दो, इससे थोड़ा सा कम डिस्काउंट दोगे तो उसको हल्का सा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए वैल्यू आपका 26 के बराबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ ये जो सवाल बोला है ये बहुत ही अच्छा लाइन इसने बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ही कैन ऑफर ऑन द रिमेनिंग आइटम्स इफ ही स्टिल गेट सम प्रॉफिट। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए इसको, बस जीरो से हल्का फुल्का ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डीलर मार्क्स इज गुड एट 40% above the cost price. He sells 60% of goods at the mark price, giving 10% discount, and the rest by giving 50% discount on the mark price. What is overall profit or loss percentage? तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि सीपी अगर मान ली 100 है तो 140 पे मार्क किया है, फिर 60% जो गुड्स है उसने वो 10% डिस्काउंट देकर के बेचा है, और बाकी जो रेस्ट है उसको 50% का डिस्काउंट। देखो हम करते हैं, 60% का क्या मतलब हो गया 3/5। देखो ये डिस्काउंट कितने का दिया है 10% का, 140 पे 10% डिस्काउंट दोगे तो क्या बन जाएगा वैल्यू, देखना 126 बन जाएगा, यानी यहां से क्या बोलोगे 26% का प्रॉफिट हो रहा था इसको। और क्या बोल रहा है, वाई रेस्ट बाय गिविंग 50% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। देखना ये 3/5 अगर बेस का चला गया था तो अब यहां से क्या बच गया 2/5 बेस का, और क्या बोल रहा है इसको 50% डिस्काउंट देने के बाद बेचा है। अभी इसका 50% अगर डिस्काउंट दे दोगे देखना उसको क्या हो जाएगा 70 पे बेचना पड़ेगा वैल्यू। अब यहाँ से क्या बोलोगे 100 में खरीदा था 70 में बेच रहा है, इसका मतलब 30% का उसको नुकसान हो रहा है इस वाले बेस पे। बस यही वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बेस सेम है तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, 26 × 3 करोगे 78%, माइनस करना पड़ेगा 60/5, देखना 18/5 हो गया, ये वैल्यू कितना बन गया 3.6% का प्रॉफिट। आपका आंसर क्या हो गया 3.6% का प्रॉफिट। आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो क्या बोल रहा है 20% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। देखो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% ऑफ द गुड्स एट 20% लॉस। देखो यहां से क्या बोलोगे 20% का मतलब 2/5 और 20% का लॉस भी हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है 20% ऑफ द गुड्स एट 5% लॉस, फिर सिर्फ 1/5 का 5% का नुकसान हो रहा है। एंड द रिमेनिंग एट नो लॉस नो प्रॉफिट। अब देखो नो लॉस नो प्रॉफिट वाला तो लिखो ही मत, वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि फाइनली उसको जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो जीरो ही बनता था, लिखो ही मत। चलो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 50 में से 40 जाएगा और माइनस और 5 करोगे तो 45 जाएगा, इन 50 माइनस 45/5 करना पड़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5/5, जिसको हम बोलते हैं 1% के बराबर। ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 1% प्रॉफिट हो गया। आसान सा सवाल है, बेस पे करोगे तुरंत हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। देखो बोल रहा है 2/3 ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। चलो जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं, 2/3 को बेचा 25% का प्रॉफिट, 20% सोल्ड एट 20% लॉस, यानी 20% हिस्सा, यानी देखना 1/5 को बेचा है 20% के लॉस पे। एंड रेस्ट आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। देखो किसी भी वैल्यू में से अगर
2/3 माइनस करोगे तो वो वैल्यू बन जाता है 1/3। अब इससे भी फिर से इसमें से 1/5 माइनस कर लिया, अब देखना बच कितना गया, तो वैल्यू 15 हो जाएगा। 15 में से 5 माइनस 3 जिसको हम बोलते हैं 2/15, यानी जो आपका अगला पार्ट बचा हुआ था वो 2/15 था, और इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से बोलोगे +20%। अब देखो इसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज के रूप में हमें मिल जाएगा। और देखो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, इसे टोटल प्रॉफिट इज इतना, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे और उस परसेंटेज का वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो हम करते हैं, देखो यहाँ से क्या करोगे, एलसीएम ले लो। 3 है, 5 है, 15 है, तो मैं डायरेक्ट ले लूंगा 15 एलसीएम। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 250 के बराबर। 5 3 टाइम जाना पड़ेगा, -60 प्लस कितना होगा, 20 इंटू 2 करोगे 15 है तो 40 मिलेगा। ये देखना है बेसिकली क्या होगा, 230/50 परसेंटेज हम बोलेंगे इसको, ये क्या है, परसेंटेज का वैल्यू। इसके लिए आपको परसेंटेज से हटाने के लिए वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 230/15% का वैल्यू है, और यही वैल्यू 3312 है। देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ताकि स्पेस मिल पाए हमें। देखो देखो ये इतना, ये परसेंटेज इसको हम बोल सकते हैं, ये परसेंटेज इतना है। इसको वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे 230/15। अब देखो ये अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो ये किसी का पार्ट बन जाएगा, जो रियल वैल्यू होता है उसका पार्ट बन जाएगा। तो मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ यहाँ से, और ये नीचे आ जाएगा 00। मैं बोलूंगा इसी का जो भी रहा होगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस सीपी का, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 3312 इतना के बराबर। इससे कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया। 23 से कैंसिल करो इसको, 1 टाइम जाओगे, देखो कैंसिल आउट होते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। 1 टाइम जाऊंगा तो 23 10 बचेगा, फिर एक आएगा 101, 23 इंटू 4 होता है 92 के बराबर। तो देखने से 9 बच जाएगा, 92 फिर से बच जाएगा, यानी 4 टाइम्स और जाना पड़ेगा, तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो सीपी का वैल्यू क्या मिल रहा है, 150 इंटू 144 के बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं, देखो 144 इंटू 10 करोगे तो 144 1440 होते हैं, और 5 टाइम और जाऊंगा तो 720 और मिलेंगे। देखना 2160 हो जाएगा, और उस पर एक जीरो और डालना पड़ेगा, यानी 21,600 का वैल्यू बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, ये परसेंटेज जब हमने निकाल लिया था ना, जैसे देखो ये परसेंटेज का वैल्यू ये था 230/15% था ये। ठीक है किसी का। अब देखो जब परसेंटेज से जैसे हम बोलते हैं 10%, तो क्या करना पड़ता है, किसी भी वैल्यू का 10% को हम कैसे निकालते हैं कि उसका, जैसे सीपी का 10% अगर मैंने बोला था, इसको पार्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, सीपी का 10% परसेंटेज हटा के नीचे में 100 कर लो। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे कि अगर ये इतना परसेंट का प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे सीपी का 230/15, परसेंटेज हटाऊंगा तो 1500 हो जाएगा। तो इसका सीपी का इतना पार्ट का ये वैल्यू दिया हुआ था 3312, तो मैंने इसी को बस कैलकुलेट किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा न्यू टाइप आ गया, ये अगला टाइप है। देखो ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होते हैं। देखते हैं कैसे कैसे हम कर सकते हैं चीजों को। देखिए बोल रहा है, ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 20% गेन, बी सोल्ड इट टू सी एट 8% गेन, सी सोल्ड इट टू 25% लॉस। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी इज 260, देन डी बाउट इट फॉर। तो बेसिकली डी का कॉस्ट प्राइस बता। देखो यहाँ से हुआ क्या है कि ए जो है बेचा है बी को 20% के गेन, हम क्या बोलेंगे, ए का जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका 6/5। अब ये बी का कॉस्ट प्राइस हो चुका है, बी ने इसको 8% के गेन पे बेचा। अभी देखो मैं इसी वैल्यू को अगर मैं 27/25 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, सी का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सी को 8% पे बी बेचा, अब ये सी का कॉस्ट प्राइस बन चुका है। अब सी सोल्ड इट एट 25% लॉस। देखो मैं अगर इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही वैल्यू है डी का कॉस्ट प्राइस का वैल्यू यही है। ठीक है, पहला तो यह है कि मैं इस लाइन से लिख सकता हूं। अब मुझे बस ए और बी का वैल्यू जो डिफरेंस दिया हुआ उससे मैं रियल वैल्यू निकाल दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो इसको कैलकुलेट करके हम रख लेते हैं बेसिकली क्या हो रहा है ये। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, यस 2 से हो रहा है, 3 टाइम्स से होगा। 27 इंटू 9 क्या होता है, 243। ये हो गया 243, नीचे में कितना आ रहा है 250, यानी ए जो खरीदा था उसका 243/250 करोगे तो डी का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। बस इतना ही यहाँ से पता करना था। आप देखो यहाँ से हम आगे फिर से करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि डी ए जो है बेचा था बी को 20% के गेन पे, यानी 100 अगर मैं कॉस्ट प्राइस मानूं तो 120 पे बेचा था ए। ठीक है, अब बी इसको जब 120 में खरीदा तो बी सोल्ड इट एट गेन ऑफ 8%। अब देखना इसका 8% निकालोगे तो क्या मिलेगा, यानी बी जो बेचा था वो वैल्यू कितना था 129.6 के बराबर। इसका 8% 12 8 96 होता है 9.6। अब देखना ए का प्रॉफिट कितना हुआ था 20 के बराबर, क्योंकि 100 में खरीदा था 120 में बेचा। बी का प्रॉफिट कितना होगा 9.6 के बराबर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो कितना है 10.4 के बराबर। अब यही आपसे बोल रहा है कि 10.4 का वैल्यू 260 के बराबर दिया हुआ है।
बस मैं हम इसी को कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारा जो वैल्यू निकालना था मुझे यहाँ से मिल रहा है कि 10.4 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 260 के बराबर। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक पार्ट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखना जीरो ऊपर चला जाएगा, 2600 बन जाएगा और 104 बन जाएगा। देखो इसको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, 26 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, ये 100 टाइम्स आएगा। देखो ये हो जाएगा 25 टाइम्स, यानी जो आपका ए का वैल्यू आ गया वो कितना हो गया 25, और हमने 100 माना था तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बराबर 2500 आ गया। अब देखो डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ए की जगह पे 2500 बस रख दो, वैल्यू मिल जाएगा। चलो तो इसको हम रखते हैं 2500। देखो डिवाइड करोगे 10 टाइम्स आएगा। अब डी का वैल्यू कितना आ गया, 243 इंटू 10 यानी 2420 आपका वैल्यू बन गया। तो ये हो गया आपका आंसर। आसान सा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है। आसान सवाल है बट कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। देखो अब हर सवाल तो बहुत इजी नहीं दे सकते ना, थोड़ा सा तो कुछ तो कैलकुलेटिव देना पड़ेगा। देखो तो जिसमें हम प्रॉफिट्स इस तरीके से दे देगा या फिर लॉस कुछ वैल्यू के टर्म्स में दे देगा तो उसको हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं देगा तो फिर हम सिर्फ परसेंटेज का ही इस्तेमाल करके हम डील कर लेंगे। वो मैं दिखाऊंगा आगे, थोड़ा सा अगले सवाल में चलते हैं, वहां से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो क्या बोल रहा है, पी सोल्ड ए मोबाइल फोन टू क्यू एट 25% प्रॉफिट, then Q sold the mobile phone to R at a loss of 10%. Then if R pays 3240 for the phone, then find the cost price of mobile phone for P. देखो P के लिए बस बेसिकली कॉस्ट प्राइस निकालना। तो देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला मैं परसेंटेज से करूंगा। मैं मानूंगा कि P का जो वैल्यू रहा है वो 100 रहा होगा। अब देखो ये फोन Q पे बेचा 25% के प्रॉफिट पे, अब वैल्यू हो गया 125। Q इसको बेचा 10% के लॉस पे, अब देखना ये क्या वैल्यू बन गया 12.5, 112.5। देन आर पेज 3240 फॉर द फोन। देखो ये 100 लिया था और आर का कॉस्ट प्राइस यही तो था 112.5, यानी जो भी वैल्यू है वो 12.5% से बढ़ के ये वैल्यू मिल रहा है। अब देखो हम ऑप्शन के पास चलेंगे क्योंकि हमें पूछ रहा है पी का वैल्यू। देखो ऑप्शन में चलो देखते हैं कौन ये वैल्यू इतना बड़ा मिल रहा है। देखो ये 3600 है, ये तो वैल्यू गलत हो गया क्योंकि इससे हमें इससे बड़ा ऑप्शन से बड़ा वैल्यू चाहिए ये हमें। देखो 3000 है 3240 क्या है, इसका 1/8 करोगे तो 1/8 करने पे क्या मिलेगा, ये देखना अप्रोक्स 400 बढ़ता जब ये 3200 होता, और ये 3240 खुद ही है, इसका मतलब ये 240 के बराबर है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता। देखो 2880 है 3240। देखो 2880 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखना क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 करोगे 24, 4 8 करोगे 360 अप्रोक्स बढ़ेगा। अब इससे 360 जोड़ोगे तो देखना कितना मिल जाएगा 3100 और 80 प्लस 4 80 60 140 और यानी 3240, ये वैल्यू हो जाएगा 1/8 दिख रहा है। अब ये वैल्यू देखना 2500 है और ये 3200 700 के अप्रोक्स ज्यादा है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से हमने 12.5% बढ़ा लिया और मुझे वैल्यू मिल गया। तो ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। तो मुझे पता चल गया कि 12.5% बढ़ने वाला ये वैल्यू और बढ़ करके ये वैल्यू इतना मिला हुआ है, यानी जो पी का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो इससे पी के कॉस्ट प्राइस से ये वैल्यू प्लस 1/8 होगा। बस मैंने ऑप्शन में चेक कर लिया, मुझे आंसर मिल गया। ये हो गया पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या करेंगे हम, दूसरा तरीका जैसे बोल रहा है हम उसी तरीके से फ्रैक्शन में लिखेंगे वैल्यू, तो भी कैलकुलेट हो जाएगा आपका, उसमें भी ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि इसको 25% का प्रॉफिट में बेचा, मैं पी को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बोल रहा है कि इसको 10% के लॉस में बेचा, 9/10 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, यही वैल्यू इसका 3240 के बराबर। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 9 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स 27, 5 4 जाएगा 60 टाइम्स ये हो गया, 5 से करोगे 72 मिलेगा। 72 इंटू 4 होता है 288, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2880, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 12% प्रॉफिट, बी सोल्ड दिस आर्टिकल टू सी एट अ लॉस ऑफ 9%। इफ सी पेज इतना, अब देखो फिर से वही वाला है कि ए को अगर मैं 100 बोलूंगा तो बी का कॉस्ट प्राइस 112। अब बी जब इसको 9% के लॉस पे बेचेगा तो इसका 9% इसमें माइनस करो तो ये वैल्यू मिल जाएगा 10.08 के बराबर। क्यों, क्योंकि 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 12 इंटू 9 होता है 108, यानी 10.8 माइनस करना पड़ेगा। अब ये देखो वैल्यू कितना मिल रहा है 101.2 के बराबर, यानी 1.2% के आसपास का वैल्यू बढ़ेगा ये, मुझे पता चला। अब ये जो वैल्यू रहा होगा ना वो ऑप्शन से जब 1.2% के अराउंड 1.2% के अराउंड जब बढ़ाओगे तो ये वैल्यू मुझे मिलना चाहिए। अब देखो ये कौन ऐसा वैल्यू दे रहा है, देखो 16,000 है, ये तो घट गया तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 16,000 ये भी घट गया, पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसका बढ़ाओ, इसका कितना परसेंट बढ़ाओगे तो ये वैल्यू मिलेगा, देखना 140 है, इसका अगर 1% तो 7% बढ़ाओगे तो 1000 के आसपास बढ़ेगा, तो ये 7% बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी वैल्यू नहीं होगा। इसका बढ़ाओगे तो ये मिल जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो एक तरीके से पहला तरीका तो ये है, इलिमिनेट करके हम कर सकते हैं। दूसरे तरीके में देखते हैं क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके में।
देखो उसको भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, देखो 12% का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या बोलोगे 28/25 है। फिर क्या बोल रहा है 9% का लॉस है, यानी 91/100 लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है ये, तो जैसे हम उसके लिखेंगे। और यही सी के कॉस्ट प्राइस है, यानी 15288 के वैल्यू यही है। अब देखो ये 91 है तो 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 13 से डिवाइड करते हैं, 7 टाइम्स ये जाएगा, 13 से करोगे एक टाइम जाएगा, 13 2 2 यानी एक बार हो जाना पड़ेगा, 7 2 9 8, 13 7 91 होता है, 7 8 6 टाइम जाना पड़ेगा। फिर से ये 7 बन गया था, देखो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 1 टाइम जाओगे, 4 7 यानी 6 टाइम जाना पड़ेगा, 42 होता है, 5 6 और 8 टाइम जाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, 28 इंटू 6 होता है 168 के बराबर, 28 चक 168 होता है, तो ये वैल्यू हो गया आपका। ए का वैल्यू देखना कितना मिलेगा, 25 इंटू 6 करोगे 150, उस पर डबल जीरो डालोगे, 150 पे डबल जीरो, ये आपका 15,000 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, आसान सा सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है इस समय। देखो क्या बोल रहा है, ए सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% लॉस टू बी सोल्ड दिस आर्टिकल एट 32% प्रॉफिट टू सी सोल्ड दिस आर्टिकल एट डी एट ए लॉस ऑफ 20%। देखो जैसे कह रहा है हम कैलकुलेट करते हैं, क्यों क्या बोल रहा है ए इसको 20% के लॉस पे बेचा है, अगर मैं ए का बोलूँ सीपी अगर 100 है तो बी का जो सीपी बनेगा वो कितना बन जाएगा 80। देखना यहाँ से ए था, ये बी का सीपी ये हो गया, बी इसको 32% का प्रॉफिट बेच रहा है सी को, इसका 32% इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 30% इसका देखना 24 हो जाएगा, 2% 1.6 होगा, यानी 25.6 इसमें ऐड करोगे, ये वैल्यू बन जाएगा 105.6, और यही आपका सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये सी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, and if the loss of A is 35 rupees less than loss of C, then find the cost price of article B। देखो बोल रहा है कि C को भी नुकसान हो रहा है, C अब इसको कितना बेच रहा था, C बेच रहा है इसे D को 20% के नुकसान पे, नुकसान निकालते हैं इसका 20%, इसका कितना मिलेगा, तो 10.56 बोलोगे 10% का वैल्यू यानी 21.12 मिलेगा तुम्हारा 20% का वैल्यू, और यही नुकसान हो रहा है, लॉस ऑफ सी यही है, लॉस ऑफ सी कितना है, यही वैल्यू हो गया 21.12, यहाँ पे डी इसका कॉस्ट प्राइस है जो यहाँ पे खरीदेगा। देखो ए को कितना नुकसान हुआ था, ये था ए को नुकसान हुआ था 20 रुपए का, क्योंकि ये 100 से 80 पे बेचा था। अब देखो इन दोनों का बीच का डिफरेंस मुझे पता चल गया कि 1.12 के बराबर है, और यही वैल्यू दिया हुआ है कितने के बराबर, ये 35 के बराबर दिया हुआ है। और हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमें पूछ कर रहा है बी का कॉस्ट प्राइस यानी 80 का वैल्यू कैलकुलेट करना, 1.12 का वैल्यू हमें पता है और 80 का वैल्यू हमें चाहिए, बस देखो देखते हैं करके कितना मिलता है। देखो यहाँ से मुझे 112, मुझे 16 इंटू 7 बराबर होता है 112, मुझे पता है, इसलिए मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 से ये 5 टाइम्स आएगा, 7 इसको डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स आएगा। यहाँ से देखना क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 25, 4 से डिवाइड करोगे 4, यानी 1 पार्ट का वैल्यू मिल गया 125, ये 25 ऊपर में चला जाएगा बटे 4। देखना 80 पार्ट का वैल्यू चाहिए था, मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 20 टाइम्स जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2500 के बराबर, यही हो गया आपका आंसर। मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है, सिर्फ जो प्रोसेस कह रहा है जैसे हमने प्रीवियस सवालों में करा वैसे करोगे निकल जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 74 ये है टाइप 9 सेम आर्टिकल। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, हम अगला पार्ट में 74 से 94 तक के सवाल कर लेंगे, 20 सवाल उसमें हो जाएंगे और ये आपका अगला पार्ट में खत्म हो जाएगा। चलिए तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।